अस्सलाम वालेकुम। मुतकाबला ज़ाविये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके बारे में आज हम समझेंगे। इसकी तारीफ इस तरह है हमारी किताब में कि जिन दो शुआओं से ज़ाविया बनता है उनकी मुखालिफ शुआओं से बनने वाला ज़ाविया पहले ज़ाविये का मुतकाबला ज़ाविया होता है। इसे हम शक्ल के जरिए समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब दो खत हमको इस तरह खींचना है कि वो एक दूसरे को किता करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक खत खींचता हूँ, PET खत खींचा हूँ। अब इसको किता करने वाला, काटने वाला एक दूसरा खत खींचता हूँ, इस तरह SR, ये SR खत मैंने खींचा हूँ और इस पर मैंने नाम भी लिख दिया हूँ SR। अब PET खत और SR खत कैसे खत हैं? ऐसे खत जो एक दूसरे को किता कर रहे हैं, इन्हें काते खुतूत भी कहते हैं। तो इस तरह के जो खत होते हैं जो एक दूसरे को किता करते हैं, वो एक नुक्ते पर किता करते हैं। वो नुक्ता कहाँ पर है? दरमियान में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे किता कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं क्यों। तो ये जो क्यों नुक्ता है, इसको नुक्ते तकाते भी कहा जाता है। दो खत जब एक दूसरे को किता करते हैं किसी एक नुक्ते पर, तो उस नुक्ते को नुक्ते तकाते भी कहा जाता है। तो क्यों ये दरमियानी नुक्ता है जहाँ पे दोनों खत एक दूसरे को किता कर रहे हैं। अब हम समझेंगे यहाँ से कि मुतकाबला ज़ाविये किसे कहते। तो शक्ल को देखने पर आपको इसमें कितने ज़ाविये नजर आ रहे हैं? 4 ज़ाविये आपको नजर आ रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 ज़ाविये आपको नजर आ रहे हैं। अब आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मुतकाबला ज़ाविये ऐसे ज़ाविये जो एक दूसरे के मुकाबिल में हो, एक दूसरे के मुकाबिल में हो। तो कौन से नजर आ रहे हैं आपको एक दूसरे के मुकाबिल में ज़ाविये? देखिए, नंबर 1 ज़ाविये पे ध्यान दीजिए आप, PQS, ये पहला ज़ाविया है। इसके एकदम मुखालिफ ज़ाविया जो लेंगे, कौन सा रहेगा? नंबर 3 ज़ाविया। क्या नाम है नंबर 3 का? यहाँ से शुरू करेंगे हम R से, RQT। तो नंबर 1 ज़ाविया जो बन रहा है और नंबर 3 ज़ाविया जो बन रहा है, वो एक दूसरे के मुतकाबला ज़ाविये कहलाते हैं। ये हो गई मुतकाबला ज़ाविये की एक जोड़ी। यहाँ मैं उसका नाम भी लिख लेता हूँ कि ज़ाविया PQS और ज़ाविया RQT एक दूसरे के मुतकाबला ज़ाविये हैं। जो नंबर 1 ज़ाविया, नंबर 3 ज़ाविया एक दूसरे के मुतकाबला ज़ाविये हैं। अब मुतकाबला ज़ाविये की खुसूसियात भी साथ ही साथ आप समझिए। मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल ज़ाविये भी होते हैं। मुतमासिल ज़ाविये किसे कहते हैं? जिनकी पैमाइश एक जैसी हो। फर्ज करो, अगर ज़ाविया 1 नंबर का जो ज़ाविया बना है वो 60 दर्जे का है, तो 3 नंबर का भी 60 दर्जे का ही रहेगा। यानी PQS अगर 60 दर्जे का है तो इसका मुतकाबला ज़ाविया नंबर जो 3 है, RQT, ये भी 60 दर्जे का होगा। चाहे आप खत कैसे भी कितने भी झुकाकर बनाएं, तो जब भी दो खत एक दूसरे को किता करते हैं तो मुतकाबला ज़ाविये की पैमाइश मुतमासिल होती है। तो PQS ज़ाविया मुतमासिल है RQT के। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि दोनों की पैमाइश एक जैसी है। तो मुतमासिल की अलामत आपको मैं बता देता हूँ। इस तरह बराबर का निशान खींचते हैं और उस पर इस तरह का निशान लगाते हैं, इसको मुतमासिल कहते हैं। तो ज़ाविया PQS मुतमासिल है ज़ाविया RQT। तो ये है मुतकाबला ज़ाविये की पहली जोड़ी। अब इसमें 4 ज़ाविये है तो जाहिर है अब 2 जोड़ी और रहेंगी मुतकाबला ज़ाविये की। वो कौन से रहेंगी वो आपके अब समझ में आ गया होगा। ज़ाविया नंबर 2 जहाँ मैंने लिखा हूँ, इसका क्या नाम होगा ज़ाविया नंबर 2 का? यहाँ से शुरू करते हम, SQT। ये ज़ाविया नंबर 2 बन गया हमारा। और ज़ाविया नंबर 4, इसके मुखालिफ जो ज़ाविया बना है, मुखालिफ शुआओं की वजह से जो ज़ाविया बना है, नंबर 4 वाला, क्या नाम पढ़ेंगे इसका हम? PQR। तो ये दोनों ज़ाविये मुतकाबला ज़ाविये हैं और मुतमासिल भी हैं, यानी इनकी पैमाइश एक जैसी है। फर्ज करो इसकी पैमाइश 120 दर्जे है तो इसकी भी पैमाइश 120 दर्जे होंगी। इन्हें ज़ाविया 4 नंबर का ज़ाविया और 2 नंबर का जो ज़ाविया है, उनकी दोनों की पैमाइश एक जैसी होगी। इसका नाम हम लिख लेते हैं दूसरी जोड़ी का, ज़ाविया SQT। और दूसरा ज़ाविया है 4 नंबर वाला, क्या नाम है इसका? PQR। ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश कैसी है? एक जैसी है, इसलिए मुतमासिल की अलामत लगाएंगे इस तरह। तो साथ ही साथ हम क्या सीख रहे हैं कि मुतकाबला ज़ाविये किसे कहते हैं और उनकी क्या खुसूसियात हैं। तो आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि जब दो खत एक दूसरे को
इक्तिता करते हैं तो मुतकाबला जावियों की दो जोड़ियां हमको मिलती है, जिस तरह के हमने यहाँ शक्ल में बताए हैं। इसे एक बार और समझिए। पहले नंबर का जाविया हम लेते हैं PQS। ये दो शुआएं हैं जिनकी मदद से नंबर 1 जाविया PQS बना है। अब Q से ये दोनों शुआएं निकली है। नुक्ता Q पे ध्यान दीजिए। QS एक शुआ है और QP दूसरी शुआ है। इससे एक जाविया बना है नंबर 1 जाविया, जिसे हम कह रहे हैं PQS। अब ये दोनों शुआओं के से मुखालिफ शुआओं की तरफ आप तवज्जो दीजिए। QS की मुखालिफ शुआ कौन सी है? जाहिर है नीचे वाली है QR। इसी तरह PQ की मुखालिफ शुआ कौन सी है? जाहिर है वो उसके मुखालिफ नीचे वाली शुआ है QT। तो इस तरह PQS ये जो जाविया है इसकी दोनों शुआएं जो है QS और QP, इसकी मुखालिफ शुआएं क्योंकि नीचे है QR और QT, इसलिए ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये की जोड़ी कहलाएंगे। और मुतकाबला जाविये की क्या खुसूसियात होती है कि उनकी पैमाइश एक जैसी होती है। 60 दर्जे है अगर एक जाविये की पैमाइश तो दूसरे की भी 60 होगी। अब इसमें एक खास बात और समझिए, मैं इसमें का आधा हिस्सा आपको छुपा देता हूं तो आपको एक और चीज नजर आएंगी इसके अंदर। तो देखिए QT शुआ जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम छुपा देते हैं। इसकी वजह से आपको जो शक्ल नजर आ रही है उस शक्ल को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि कौन से जाविये की किस्म नजर आ रही है, ये जोड़ियों की किस्म नजर आ रही है। तो ये खत्ती जोड़ी के जाविये आपको नजर आ रहे हैं। PS खत पर दो जाविये बने हैं, PQR और PQS। एक ही खत पर ये दो जाविये बने हैं और आपको पता है कि खत्ती जोड़ी के जावियों की कुल पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे होती है। तो देखिए ये 60 दर्जे का और ये 120 दर्जे का, दोनों की जमा करेंगे हम तो 120 दर्जे और 60 दर्जे 180 दर्जे के हो जाते हैं। अब यहाँ बताने का मकसद ये है कि कभी कभी मुतकाबला जावियों में पैमाइश पूछी जाती है। फर्ज करो यहाँ पे 60 दर्जे नहीं बताए जाते आपको और पूछा जाता कि बताइए PQS कितने दर्जे का जाविया है, तो आप देखेंगे कि खत कौन सा बन रहा है। खत के इधर 120 दर्जे का जाविया है तो जाहिर है 180 दर्जे के जाविये होते हैं खत्ती जोड़ी के जाविये। तो 180 में से 120 आप तफरीक करेंगे तो जो बचेगा वो 60 दर्जे बचेगा, तो दूसरा जाविया 60 दर्जे का होगा। इस तरह एक एक शुआ आप छुपाकर चारों जावियों की पैमाइश बता सकते हैं अगर एक जाविये की पैमाइश आपको दी जाए तो। इसलिए याद रखिए कि हम खत्ती जोड़ी के जरिए भी इसमें पैमाइश मालूम कर सकते हैं अगर किसी जाविये की मालूम करने के लिए कहा गया हो तो। और मुतकाबला जाविये की पैमाइश पूछी गई तो आप फौरन बता सकते हैं, क्योंकि मुतकाबला जाविये की जो खुसूसियात है वो क्या है कि दोनों जाविये आपस में मुतमासिल होते हैं, एक जैसे पैमाइश के होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि PQS 60 दर्जे का है तो RQT कितने दर्जे का रहेगा, तो आप फौरन बोलेंगे 60 दर्जे का रहेगा, क्योंकि वो उसके मुतकाबला जाविये की जोड़ी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।